अपने आप को भगवान के चरणों में पहुंचो तो ऐसा कहो कि भगवान मैं तो एक आपका छोटा सा पुजारी हूँ, एक आकिंचन हूँ, मेरा और कुछ भी नहीं, मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ। अगर हमारा ऐसा भाव होता है तो आपके अंदर के भाव कि कोई बात नहीं भाई, तू पहले कर, मैं बाद में करूँगा। क्यों? क्योंकि आप बाद में करोगे तो आपको भगवान कभी छोटे होने वाले नहीं हैं, और आप पहले कर लो तो आपके लिए भगवान बड़े भी बनने वाले। भगवान तो भगवान होते हैं, बाद में करने वाला भी हो और पहले करने वाला भी हो। बस अंतर से अपने अंदर के भावों को अच्छा बनाना, निर्मल बनाना। कभी भी अपने अंदर भगवान की भक्ति करते समय मान कसाय नहीं जागना चाहिए। अगर हमारे मन में मान कसाय अगर थोड़ी सी भी जागती है तो समझ लेना हमारा सम्मान भगवान के प्रति नहीं है। और बात है, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी अगर है तो वो उसका है उसका मान। और बात सही है, चार गतियों में सबसे ज़्यादा अगर चार कसायों की प्राथमिकता अगर देखी जाए तो कहा क्रोध कसाय नरक गति में प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी, है ना। मान कसाय अगर तुम्हें देखेगी तो मनुष्यों में मिलेगी। माया कसाय की प्रमुखता मिलेगी तो त्रिंच गति में मिलेगी। और लोभ कसाय की सबसे ज़्यादा प्रमुखता अगर मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? देवों में मिलेगी। तो अपने आप को मनुष्य होने का मान नहीं करो, अपने आप को मनुष्य बन करके अपने मान को कम करने का प्रयास करो। इसका कारण किससे होगा? भगवान की भक्ति करने से, गुरुओं की भक्ति करने से हमारे अंदर के मान का क्या होता है? ह्रास होने लगता है। इसलिए श्रावकों को सबसे पहले कर्तव्य दिया है कि हे मानस, तेरे अंदर की महानता को प्रकट करना है तो सबसे पहले कोई काम कर तो कौन सा काम कर? देव पूजा का कार्य कर। आवश्यक में श्रावकों का पहला कौन सा आवश्यक है? क्यों रखा? इसलिए कि तेरे अंदर की वह महानता प्रकट हो, तेरे अंदर का वह भगवत सत्ता जो तेरे अंदर बैठी है वो प्रकट हो, तेरे अंदर की आत्मा, तेरी आत्मा में वो परमात्मा की सत्ता छुपी हुई है, वह परमात्मा की सत्ता जागृत हो। इसलिए अपनी आत्मा में परमात्मा तत्व को जगाने के भाव से भगवान की क्या की जाती है? देव पूजा की जाती है। ऐसे भावों के साथ भरा हुआ, ऐसे भक्ति भाव के साथ इंद्र ने भगवान का क्या किया? अभिषेक किया। इंद्राणी ने क्या किया? अच्छे से, ऐसा नहीं कि उसका साथ बनाते, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। उसके अभिषेक करने के बाद इंद्राणी ने बहुत तीर्थंकर बालक को अच्छे से बढ़िया पहुँच करके अच्छे सुंदर सुंदर देवो पुनीत वस्त्रों से उनको सिंगारित किया। और जैसे ही सिंगारित करके इंद्र को हाथ में बालक आते हैं तो वहाँ पर आदि पुराण में लिखते हैं कि वो इंद्र ऐसा देख रहा है, एक तक टिमकार रहे देख करके उसकी दो आंखें संतुष्ट नहीं हो रही हैं। कितनी आंखों से? तो उन्होंने लिखा सहस्राक्षु। उसको उसने अपनी विक्रिया से 1000 आंखों का निर्माण किया और अब भी देखता जा रहा है उनके रूप को, फिर भी संतुष्ट नहीं होता। ऐसे उनके रूप का वर्णन करते हैं। उनके उस रूप का और वर्णन करते करते अब बात में आती है इनका नामकरण क्या किया जाए। नामकरण करना की बात आती है। तो इंद्र ने, और इसके आदि पुराण में 2-3 हेतु दिए। आदि पुराण में उन्होंने लिखा कि इंद्र ने कहा ये जगत भर में सबसे श्रेष्ठ हैं वृषभ, यानी जिसको कहा वृष हैं। वृष का अर्थ होता है
ज्येष्ठ भी कहा, श्रेष्ठ भी कहा, जो ऐसे, क्योंकि ये युग के आदि के पहले तीर्थंकर हैं, इसलिए सबसे पहले कौन होगा? ज्येष्ठ हैं, इसलिए इनका नाम वृषभ ऐसा रखा गया। उसमें वृषभ शब्द का ऋषभ, हाँ, उसको कहा गया वृषभ देव। उन्होंने कहा नाम दिया, इंद्र ने उनका नाम दिया वृषभ देव। और इतिहास के रूप में सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाम अगर मिलता है तो वृषभ देव ही पहले मिलता है। फिर बाद में उन्होंने इन ऐसे प्रकार का नाम, वृषभ का अर्थ धर्म भी होता है, ऐसे श्रेष्ठ धर्म के धारण भाव से यानी युक्त होने वाले ऐसे वृषभ देव। एक तीसरा हेतु दिया कि माता ने जब 16 स्वप्न देखे तो लास्ट में कौन सा स्वप्न देखा था? आदि पुराण वालों ने कहा कि माता ने अंतिम स्वप्न क्या देखा कि एक वृषभ उनके मुख पर प्रवेश, अंतिम 16 स्वप्न के बाद। तो उन्होंने कहा अच्छा, ऐसा धर्म का नायक, वृषभ का अर्थ होता है धर्म का नायक, इसलिए उनका नाम ऋषभ देव बन गया। ऐसा एक ही नाम। अब वृषभ, ऋषभनाथ, वृषभनाथ, इंद्र के ऋषभ यानी बैल जो का, तो ऐसे हुआ उसका श्रेष्ठ क्या था? ये लोक का नायक बनेगा। तो ऐसा श्रेष्ठ देव है, उनका देव होने से उनका नाम ऋषभ नाथ भी हो गया। वृषभ का अर्थ किसने? इंद्र ने रखा। माता के सपने के हिसाब से क्या बना गया? ऋषभनाथ। और फिर जनता ने कहा कि ये युग के आदि के प्रथम तीर्थंकर हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? आदिनाथ। आदि यानी पहला, सबके नाथ, पहले अगर कोई नाथ है इसलिए उनका नाम आदिनाथ है। इसलिए ये 3 नाम किनके हो गए? वृषभनाथ, ऋषभनाथ और आदिनाथ। ऐसे 3 नाम से युक्त ऐसे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का यहाँ नामकरण होने के बाद अच्छे गाजे बाजे के साथ, उत्साह के साथ वापिस कहाँ से आ रहे हैं? पांडुकशिला यानी सुमेरु पर्वत से पूरा का पूरा आते हैं और पुनः अयोध्या की परिक्रमा करता हुआ वापिस इंद्र उनको कहाँ पर? माता के पास जाकर के वहाँ पर बैठा सुला देता है और मायामयी बालक को इंद्राणी अपने लिए आती है और मेन बालक को वहाँ पर अब धीरे धीरे बालक का विकास होता है। समुद्र में वर्णन करते हुए कि देवो तो वहाँ पर हैं ही, लेकिन बहुत सारे भगवान की आसपास भौरे भी मंडरा रहे हैं। क्यों? इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि उनका शरीर सुगंधित होता है। शरीर के सुगंधित शरीर होता है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे उस शरीरधारी के साथ बैठता है तो ऐसे उसको उनसे दूर होने के भाव नहीं होते। जैसे भौरे के फूल की सुगंध से दूर होना पसंद नहीं है, वैसे ही सुगंधित शरीरधारी होते हैं। लोक में देखते हैं कुछ लोग यहाँ मिलते हैं आकर के करते हैं तो उनके शरीर को देखते हैं। कुछ लोग ऐसे कि बैठते ही साथ इतनी बदबू फेंकते हैं और ऊपर से आज समय में एक और हो गया, को लगे कहीं डीओ लगा के आ जाएंगे कहीं और। कई बार देखते हैं कई लोग ऐसे, हम लोग जब कहीं आते हैं नए नए और वो परफ्यूम वगैरह लगा के आ जाए तो एकदम ऐसा लगता है कि ये आदमी तो बहुत सुगंधित नहीं, उसकी एक समय सीमा रहती है और उसके बाद फिर ऐसी बदबू जब डालता है कि ऐसा लगता है उसके पास बैठना ही मुश्किल काम है ना। तो ये इसलिए ये परफ्यूम वगैरह से सुगंधित न हो, हरे पुण्य कर्म की सत्ता होगी तो तुम्हारा शरीर अपने आप कैसा होगा। कोई इत्र नहीं लगाते हमारे भगवान, उनको कोई इत्र से स्नान भी नहीं कराया जाता,
उनका स्वभाव से ही सुगंधित शरीर होता है ना। ऐसे सुगंधित शरीर होते हैं। शक्ति उनकी कितनी होती है, अप्रमेय उनकी शक्ति का वर्णन करते हैं। तो आपको एक मैंने इसमें संकलन किया है कि देखो किनकी कितनी शक्ति होती है। देखो ये तीर्थंकर स्तव है, 12 मनुष्य के बराबर एक बैल में शक्ति होती है। कितने मनुष्य बराबर? 12 मनुष्य के बराबर एक बैल में शक्ति होती है। 12 बैलों के बराबर एक भैंसे में शक्ति होती है, हैं? और 12 भैंसों के बराबर एक घोड़ा में शक्ति होती है। घोड़ा और हार्स पावर चालू हो जाएगा, है ना। और 100 घोड़े के बराबर एक हाथी में शक्ति होती है। अब सोच लो कि कितने मनुष्यों की शक्ति हो जाएगी उसमें। और 1000 हाथी के बराबर एक सिंह में शक्ति होती है, तेजी स्फूर्ति के कारण से, है ना। और 10,000 सिंह के बराबर 10,000 सिंह के बराबर एक शार्दूल में शक्ति होती है। 10,000 सिंह के बराबर शार्दूल की शक्ति और उससे ज्यादा बताई है। 1,00,000 शार्दूल के बराबर एक अष्टापद में शक्ति होती है, ये वर्णन किया। और 2 अष्टापद के बराबर एक नारायण, जो अपने यहाँ नारायण पद जैसे है, नारायण के बल में होती है। 100 नारायण के बराबर एक चक्रवर्ती में शक्ति होती है, इतना बल होता है। और करोड़ चक्रवर्ती के बराबर एक देव, सौधर्मिंद्र की शक्ति का वर्णन किया है। सौधर्म या देव की शक्ति का करोड़ों चक्रवर्ती के बराबर, ये ध्यान रखना, करोड़ चक्रवर्ती के बराबर एक देव में शक्ति होती है। और करोड़ देव के बराबर एक इंद्र, अब इंद्र की बात आई है ना, सौधर्म इंद्र की इंद्र में शक्ति होती है। और असंख्यात इंद्र के बराबर एक तीर्थंकर में शक्ति होती है। तीर्थंकर की शक्ति का वर्णन किया, ये तीर्थंकर की शक्ति का विधान का। लेकिन इतनी शक्ति होने के बाद भी कभी भी वे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। क्यों? जहाँ विश्व प्रेम की भावना समाई हो, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हो, वो कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। वे हमेशा अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हैं। ऐसा सदुपयोग करने वाले जिनकी शक्ति अपरमेय महाशक्ति जिनके पास होती है, जिनकी तुलना कभी भी। एक प्रसंग इसमें लिखा है कि आदिनाथ भगवान तो छोटे, उस समय छोटे नहीं थे, 500 धनुष की अवगाहना वाले बाद में होंगे, लेकिन बालक जब थे, जब उनकी छोटी होगी, लेकिन इतने छोटे तो नहीं होंगे ज़्यादा। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो आज की तरह छोटे से बालक, तो तीर्थंकर बालक, वो क्या नाम अपना तीर्थंकर बालक का छोटा सा शरीर देख करके सौधर्मेंद्र कहता है इतने बड़े कलश से इनका अभिषेक करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको कुछ हो जाए। तो उसके मन में संशय हुआ। तो तीर्थंकर बालक तो जन्म से क्या होते हैं, अवधि ज्ञानी तो होते ही हैं। तो उन्होंने जान लिया कि लगता है इस इंद्र को कुछ गड़बड़ संशय, इसके मन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो उन्होंने थोड़े से मेरू पर्वत पे जहाँ वो ले गया और अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा मेरू पर्वत को क्या कर दिया, दबा दिया, तो वो हिल गया। तो अब वो इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया, क्या हो गया। और जैसे ही अवधि ज्ञान लगाया तो उसको पता चल, अरे ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती है, भगवान क्षमा, मैं तो आपकी शक्ति को छोटे शरीर को देख करके सोच रहा था कि दिल को कहीं कुछ हो ना जाए। इसलिए महान शक्तिशाली ऐसे तीर्थंकरों के शरीर से छोटा हो सकते, पर शक्ति में कभी छोटे। आप किसी को कहते हैं ये मत सोचना कि आदमी बहुत बड़ा मोटा है इसलिए बहुत शक्तिशाली होगा। बुंदेलखंड में कहावत है कि मोटा देख डरना नहीं और पतला देख भिड़ना मत, है ना।
ऐसे बड़े बड़े छे, ऐसे दुबले पतले को देख करके तुम ये समझ लेना कि ये बहुत कमज़ोर होगा। कमज़ोर नहीं है। शेर और हाथी में बहुत अंतर है। देखिए आप कितना अंतर है। हाँ, तो एक सिंह भी जब हाथी का शिकार कर सकता है, बस उसकी स्फूर्ति, उसकी अपनी शक्ति और उसका एक आइडिया के कारण से। इसलिए बड़े से मत सोचो, छोटे में देख करके भी उनकी शक्ति की विशालता। तो ऐसे, और फिर बाद में कहा उनके शरीर में उनके 1008 शुभ लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? उसमें भी ऐसा वर्णन किया है कि 1008 जो शुभ लक्षण हैं उनमें 108 तो महालक्षण बताए हैं। उनके लक्षण जो बताए हैं, शरीर में 108 तो उनके शुभ लक्षण बताए हैं, लेकिन 900 लक्षण जैसे तिल है, मसूर आदि हैं, ये जो हैं ये उनके शरीर में तरह तरह के होते हैं। ऐसे 900 प्रकार की अलग, तो पूरे 1008 शुभ लक्षण बताए गए हैं। ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त जिनका शरीर है, और अंतिम विशेषता बताई है कि उनके वचन प्रियकारी वचन बोलने वाले हैं। वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसे शीतलकारी वचन कभी भी रोष उनके मुख से कभी भी नहीं होता। ऐसे सुंदर सुंदर अच्छे वचन को बोलने वाले वे भगवान का अभिषेक आदि होकर के कुमार काल उनका सुंदर शरीर का वर्णन हो गया, और वर्णन करते करते अब यौवन अवस्था को कुमार प्राप्त हो गए हैं। कौन सी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं? एक दिन नाभिर आए, अब देख रहे हैं यौवन अवस्था में किनको? वृषभ कुमार को। और मन में विचार आए कि अब कुमार कैसे हो गए हैं? यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए अब इनका क्या करना चाहिए? विवाह की तैयारियां प्रारंभ होती हैं। कैसे होंगी आगे की बात करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।